नमस्कार। आज की हमारी चर्चा एक बहुत ही दिलचस्प दुविधा से शुरू होती है। हम एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जो नतीजों की दीवानी है, मतलब तिमाही टारगेट, एग्जाम के ग्रेड, सोशल मीडिया पर कितने लाइक्स मिले, और दूसरी तरफ हमारे पास गीता के सिद्धांत, सत्य और कर्म का मार्ग जैसे संकलन से निकली सदियों पुरानी बुद्धिमत्ता है जो कहती है नहीं, प्रक्रिया पर ध्यान दो, सत्य के साथ जियो। तो सवाल ये उठता है कि क्या ये आदर्शवादी बातें आज की फेक इट टिल यू मेक इट वाली दुनिया में वाकई काम कर सकती हैं? और आज हम इन्हीं स्रोतों में दिए गए दो विचारों की गहराई में उतरेंगे, कर्म का सम्मान और सत्य से मिलने वाली निर्भयता, और देखेंगे कि ये आज हमारे लिए कितने प्रासंगिक हैं। तो चलिए पहले विचार से शुरू करते हैं। स्रोत की एक सीधी सी पंक्ति है, कर्म का सम्मान करना सीखो। अब सुनने में तो ये बहुत अच्छा लगता है, पर मैं ईमानदारी से एक सवाल पूछना चाहती हूँ। आज के कॉर्पोरेट माहौल में जहाँ आपकी परफॉर्मेंस को आंकड़ों से तौला जाता है, अगर मैं सिर्फ प्रक्रिया का सम्मान करती रहूँ और मेरे टारगेट पूरे न हो तो क्या मैं अपनी नौकरी गंवा नहीं दूंगी? ये सिद्धांत व्यवहारिक कैसे है? आपने बिल्कुल सही और बहुत जरूरी सवाल उठाया है। यही वो पहली बाधा है जहाँ ज्यादातर लोग इस विचार को खारिज कर देते हैं। देखिए, यहाँ कर्म का सम्मान करने का मतलब नतीजों को पूरी तरह से नजरअंदाज कर देना नहीं है। इसका मतलब है अपनी प्राथमिकता बदलना। प्राथमिकता बदलना? हाँ, जब हम सिर्फ नतीजे के बारे में सोचते हैं तो हमारा ध्यान क्या मिलेगा पर होता है, और उससे चिंता और डर पैदा होता है। बिल्कुल। लेकिन जब हम कर्म का सम्मान करते हैं तो हमारा ध्यान मैं इसे कैसे कर रहा हूं पर चला जाता है। क्या मैं अपना सर्वश्रेष्ठ दे रहा हूं? क्या मैं पूरी ईमानदारी से काम कर रहा हूं? पर इससे प्रेरणा कैसे मिलती है? ज्यादातर लोगों के लिए तो मतलब प्रमोशन, बोनस या अच्छी ग्रेड्स ही सबसे बड़ी प्रेरणा होते हैं ना? हाँ, ये एक बहुत बड़ा भ्रम है कि प्रेरणा सिर्फ बाहरी इनामों से आती है। यहाँ गीता का एक और गहरा विचार, जिसे निष्काम कर्म कहते हैं, वो सामने आता है। इसका मतलब फल की इच्छा के बिना कर्म करना नहीं है, बल्कि फल में आसक्ति, मतलब अटैचमेंट के बिना कर्म करना है। इसका एक बहुत ही आधुनिक और दिलचस्प उदाहरण मिलता है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर की दुनिया में। ओपन सोर्स जैसे लिनक्स? हाँ बिल्कुल। लाखों प्रोग्रामर्स मिलकर लिनक्स जैसा ऑपरेटिंग सिस्टम बनाते हैं, अक्सर बिना किसी सीधी तनख्वाह के। वो ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि उन्हें कोड लिखने की प्रक्रिया से, एक बेहतरीन चीज बनाने के आनंद से और उस समुदाय का हिस्सा होने से प्रेरणा मिलती है। उनका सम्मान उस कर्म के लिए है, ना कि उससे मिलने वाले किसी चेक के लिए। जब काम खुद में एक इनाम बन जाता है तो बाहरी प्रेरणा की जरूरत कम हो जाती है। वाह, ये तो बहुत बहुत जबरदस्त उदाहरण है। तो आप कह रहे हैं कि असली संतुष्टि काम को अच्छी तरह से करने में है, ना कि उसके नतीजे से मिलने वाली तारीफ में। लेकिन फिर भी एक डर तो रहता है कि अगर मैंने प्रक्रिया पर इतना ध्यान दिया और नतीजा फिर भी खराब आया तो लोग मुझे अक्षम समझेंगे। उस डर का क्या करें? और यहीं पर कर्म का सम्मान आपको एक कवच देता है। जब आप जानते हैं कि आपने अपना काम पूरी निष्ठा, ईमानदारी और अपनी पूरी क्षमता से किया है, तो आप नतीजे को स्वीकार करने के लिए ज्यादा तैयार रहते हैं, चाहे वो कुछ भी हो। आपकी आत्मछवि या आत्मसम्मान उस नतीजे से नहीं जुड़ा होता। अच्छा। आप जानते हैं कि आपने अपनी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ी। ये आपको बाहरी आलोचना से बचाता है। असफलता आपको तोड़ नहीं पाती, क्योंकि आपकी पहचान परिणाम नहीं बल्कि आपका प्रयास है। और सच कहूं तो ये दबाव को हटाकर प्रदर्शन को बेहतर ही करता है, क्योंकि आप डर से नहीं बल्कि आनंद से काम कर रहे होते हैं। अच्छा, तो ये एक तरह का मानसिक बदलाव है, ध्यान लोग क्या कहेंगे से हटाकर मैं क्या कर रही हूँ पर लाना। और ये जो काम में पूरी सच्चाई और ईमानदारी बरतने की बात है, ये मुझे हमारे दूसरे सिद्धांत की तरफ खींच रही है। स्रोत में कहा गया है, जो सत्य पर चलता है वही निर्भय है। हाँ, ये दोनों विचार बहुत गहराई से जुड़े हुए हैं। पर एक मिनट रुकिए, ये सुनने में थोड़ा ज्यादा ही सरल लगता है। मतलब क्या सिर्फ झूठ ना बोलने से इंसान के सारे डर खत्म हो जाते हैं? मुझे तो ऊंचाई से डर लगता है, किसी अपने को खोने का डर होता है, नाकामी का डर होता है। ये डर सिर्फ सच बोलने से कैसे चले जाएंगे? आपका सवाल जायज है, क्योंकि हम सत्य शब्द को बहुत सीमित अर्थ में लेते हैं, मतलब तथ्यात्मक रूप से सही बात बोलना। लेकिन इन स्रोतों में सत्य का अर्थ इससे कहीं ज्यादा व्यापक है। यहाँ सत्य का मतलब है मन, वचन और कर्म में पूरी तरह से एकरूपता। हाँ, यानी जो आप अंदर से मानते हैं, जो आप अपने सिद्धांतों को समझते हैं, वही आप कहते हैं और वही आप करते हैं। जब इन तीनों में कोई विरोधाभास नहीं होता, तब आप सत्य पर चल रहे होते हैं। अच्छा, तो इसका मतलब वो एक तरह से एक प्रामाणिक या ऑथेंटिक जीवन जीना, जिसमें कोई दिखावा ना हो। बिल्कुल। अब इसे डर से जोड़कर देखिए। हमारे ज्यादातर मनोवैज्ञानिक डर कहां से आते हैं? वे अक्सर एक अंदरूनी संघर्ष से पैदा होते हैं। झूठ के पकड़े जाने का डर, दिखावा उतर जाने का डर, ये डर कि लोग हमारा असली चेहरा देख लेंगे तो हमें पसंद नहीं करेंगे। सोशल मीडिया इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। लोग एक परफेक्ट जिंदगी का दिखावा करते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर इस बात से डरते हैं कि कहीं उनकी सच्चाई सामने ना आ जाए। ये जो लगातार एक मुखौटा पहने रहने का दबाव है, यही डर और चिंता पैदा करता है। सही बात है। मतलब जब आप वो बनने की कोशिश करते हैं जो आप नहीं हैं, तो आप हमेशा एक असुरक्षा में जीते हैं। सही कहा। जब आप सत्य के मार्ग पर होते हैं तो आपको कुछ छिपाना नहीं पड़ता, आप जो हैं वही हैं। इससे एक जबरदस्त आंतरिक शक्ति और शांति मिलती है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको बाहरी दुनिया से कोई खतरा नहीं होगा या आपको कभी दुख नहीं होगा, लेकिन आपके अंदर डर की वो जो लगातार एक गुनगुनाहट होती है, वो खत्म हो जाती है, जो असत्य और दिखावे से पैदा होती है। निर्भयता का मतलब खतरों का अभाव नहीं है, बल्कि आंतरिक अखंडता की उपस्थिति है। आप अपने अंदर से मजबूत महसूस करते हैं, क्योंकि आपके पास छिपाने के लिए कुछ नहीं है। तो अगर मैं इन दोनों विचारों को एक साथ जोड़ने की कोशिश करूं, तो ऐसा लगता है कि ये एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। सिर्फ सत्य की बात करना और उसे अपने काम में न उतारना, वो तो महज एक खोखला विचार है। और बिना सत्य के कर्म करना, यानी बेमानी या आधे अधूरे मन से काम करना, वो उस कर्म का अपमान है। आपने इसे बिल्कुल सही पकड़ा है। ये एक सिक्के के दो पहलू हैं। जब आप कर्म का सम्मान करने का फैसला करते हैं, तो आप असल में अपने काम के प्रति सत्य होने का अभ्यास कर रहे होते हैं।
आप शॉर्टकट नहीं लेते, आप गुणवत्ता से समझौता नहीं करते, आप प्रक्रिया के प्रति ईमानदार रहते हैं। ये सत्य का एक व्यवहारिक रूप है। आपका काम आपके सच का प्रतिबंध बन जाता है। तो एक स्टार्टअप फाउंडर जो अपने ग्राहकों से, अपने निवेशकों से और अपनी टीम से पूरी पारदर्शिता और सच्चाई से पेश आता है और अपने प्रोडक्ट को बनाने में पूरी ईमानदारी बरतता है, वो असल में दोनों सिद्धांतों को एक साथ जी रहा है। हाँ, और अब देखिए कि इससे उसे निर्भयता कैसे मिलती है। क्योंकि उसने अपने कर्म में सत्य का पालन किया है, इसलिए अगर उसका स्टार्टअप सफल नहीं भी होता तो उसे बाहरी दुनिया से शायद आलोचना मिले, लेकिन उसके अंदर ये संतुष्टि होगी कि उसने अपना सर्वश्रेष्ठ और सबसे सच्चा प्रयास किया। उसका आत्मसम्मान बाजार के उतार चढ़ाव पर निर्भर नहीं करेगा। ये शक्ति उसे किसी भी असफलता के बाद फिर से खड़े होने का साहस देगी। दूसरी ओर, जिसने धोखे या शॉर्टकट से सफलता पाई है, वो हमेशा इस डर में जिएगा कि कहीं उसका सच सामने ना आ जाए। उसकी सफलता ही उसके डर का पिंजरा बन जाती है। ये बहुत ही दिलचस्प है कि कैसे कर्म के प्रति निष्ठा ही सत्य का अभ्यास बन जाती है और वही अभ्यास डर को खत्म कर देता है। ये कोई रहस्यमयी चीज नहीं है, बल्कि एक कारण और प्रभाव का सीधा संबंध है। ये हमें सफलता की एक नई परिभाषा देता है। सफलता सिर्फ कुछ हासिल करना नहीं है, बल्कि इस प्रक्रिया में खुद के प्रति सच्चे बने रहना है। और ये सिर्फ काम तक सीमित नहीं है, ये हमारे रिश्तों पर भी लागू होता है। जब हम रिश्तों में सच और ईमानदारी का अभ्यास करते हैं तो वे मजबूत होते हैं और असुरक्षा का डर कम होता है। ये हमारे खुद के साथ भी हमारे रिश्ते पर लागू होता है। जब हम खुद से सच बोलते हैं कि हम क्या चाहते हैं, हमारी सीमाएं क्या हैं, तो हम ज्यादा आत्मविश्वासी और निर्भय महसूस करते हैं। तो आज की हमारी इस गहरी पड़ताल से दो बहुत ही काम की बातें निकलकर सामने आई हैं। पहली, कर्म का सम्मान करने का मतलब नतीजों से मुंह मोड़ना नहीं, बल्कि अपनी ऊर्जा को उस चीज पर लगाना है जो हमारे नियंत्रण में है। हमारा प्रयास, हमारी निष्ठा, ये हमें परिणाम के दबाव और चिंता से मुक्त करता है। और दूसरी बात, सत्य सिर्फ झूठ न बोलना नहीं, बल्कि अपने विचारों, शब्दों और कर्मों में एक रूपता लाना है। और यही एक रूपता या अखंडता हमें उस आंतरिक डर से मुक्त करती है जो दिखावे और धोखे की जिंदगी से पैदा होता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये सिर्फ दार्शनिक विचार नहीं है जिन्हें किताबों में पढ़ा जाए। ये रोजमर्रा की जिंदगी में अभ्यास करने के लिए व्यवहारिक उपकरण है। ये हमें एक ऐसा आंतरिक दिशा सूचक यंत्र देते हैं जो हमें आज की शोर शराबे वाली और भ्रामक दुनिया में सही रास्ते पर बने रहने में मदद कर सकता है। ये हमें याद दिलाता है कि हम जीवन में क्या हासिल करते हैं इससे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि हम उसे कैसे हासिल करते हैं। हमारा चरित्र हमारे कर्मों की गुणवत्ता में झलकता है। वाकई इन स्रोतों ने सत्य को निर्भरता से जोड़ा है और कर्म को उस सत्य को जीने का एक तरीका बताया है। तो अंत में श्रोताओं के लिए सोचने के लिए एक विचार ये है कि अगर सत्य वो मंजिल है जहाँ डर नहीं रहता, तो क्या निष्ठा और सम्मान से किया गया हमारा रोज का कर्म ही उस मंजिल तक पहुँचने का एकमात्र रास्ता है?